नमस्कार दोस्तों, आज मैं कथाओं के सुहाने सफ़र पे ले जाने के लिए एक और कथा लेकर के प्रस्तुत हूँ। लेखक करण द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जीवन में सरलता का क्या महत्व है। सरल होना हर इंसान के लिए कितना आवश्यक है। यह कहानी है सुकर्मा की, जो बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था, लेकिन उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, जिसके लिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद सुकर्मा के साथ क्या हुआ, जानने के लिए चलते हैं सुकर्मा जी के गांव। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। गंधार देश में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। कहा जाता है कि यह गांव भगवान शिव के आशीर्वाद से बना था, इसलिए यहाँ के सभी लोग भगवान शिव में बहुत आस्था रखते थे। भगवान शिव की भक्ति के कारण यहाँ सारा गांव सोमवार का व्रत रखता था। गांव में व्रत रखने की परंपरा ऐसी थी कि राजा से लेकर प्रजा तक हर कोई सोमवार को शिव व्रत में हिस्सा लेता। गांव में एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसकी मान्यता दूर दूर तक गांव में फैली हुई थी। कहा जाता था कि उस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव समाये हुए हैं। लोग यहाँ आते और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके अपना सारा हाल सुनाते। इसके बाद पंडित जी से प्रसाद लेकर खुशी खुशी अपने घर को रवाना होते। मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि दूर दूर से संत, महापुरुष और साधु भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। प्रत्येक सोमवार को मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती। लोग अपनी इच्छानुसार यहाँ भेंट ले आते और भगवान शिव से वरदान भी मांगते। इसी गांव में नीलमत और उत्तरा नाम के ग्रामीण दंपत्ति रहते थे। गांव की परंपरा को बढ़ाते हुए वे भी भगवान शिव का व्रत रखते थे। वे दोनों सारा दिन मेहनत मजदूरी करते और जो भी रूखा सूखा कमाते, भगवान शिव को भोग लगाकर ही खाते थे। उनका एक बड़ा सुंदर पुत्र था, जिसका नाम था सुकर्मा। गोल मटोल शरीर, मोटी मोटी आँखें, काले घुंघराले बाल और साधारण बच्चों से थोड़ा सा मोटा। अपनी दूध पीने की आयु में वह साधारण बच्चों से बहुत अधिक दूध पीते थे। उनके माता पिता उनके अधिक भोजन करने से अनजान थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुकर्मा बड़ा होता चला गया और बड़े होने के साथ साथ वह सारे गांव वालों की आँख का तारा भी बनता गया। और बनता भी क्यों ना, वह बचपन से ही बहुत भोला और सीधा साधा लड़का था। उसके सीधे और सरल व्यवहार के चलते उससे गांव के लोग अपना अपना मतलब निकालते। कोई उसे अपने खेतों में पानी लगाने को कह जाता, तो कोई दूध बांटने के लिए, और सुकर्मा वो भगवान शिव का नाम लेकर बिना कोई शिकायत किए सभी का काम कर देता था। सुकर्मा एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था और ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहां हर सोमवार को भगवान शिव के नाम की व्रत रखने की परंपरा थी। लेकिन सुकर्मा के चलते ब्राह्मण परिवार में ये परंपरा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसका कारण था सुकर्मा की भूख, या यूँ कहें कि वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब भी उसे भूख लगती तो पेट में जैसे चूहे कूदने लगते। इतना ही नहीं, जैसे ही कोई उसके सामने खाने की वस्तु का नाम भी लेता, उसके मुंह में पानी आ जाता था। उसे भोजन से इतना प्रेम था कि जब भी उसके खाने का समय होता था, वह आव देखता था ना ताव, हाथ मुंह धोकर सीधा खाने के लिए बैठ जाता। फिर चाहे भोजन बना हो या ना बना हो, उसे खाने की वस्तु से इतना प्रेम होने लगा कि सिर्फ उनकी महक
और दर्शन मात्र से ही उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती थी। ऐसे हाल में गांव और परिवार की व्रत रखने वाली परंपरा उससे संभाली ना गई। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया कि भगवान शिव का व्रत रखना उनके घर की ही नहीं बल्कि सारे गांव की सदियों पुरानी परंपरा है। माँ ने कहा, बेटा, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव ने हमें इस गांव में जन्म दिया। इस भूमि पे स्वयं शिव पधारे थे और यहाँ के महाराज को वरदान दिया था कि जब तक मंदिर के पावन शिवलिंग की पूजा अर्चना होती रहेगी, इस गांव में सुख और समृद्धि सदा पनपती रहेगी। तभी से राजा के साथ साथ सारी प्रजा भी शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार के दिन उनके लिए उपवास करते हैं। इस पर सुकर्मा कहता है, लेकिन माँ, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। भगवान तो कहते हैं भूखे पेट की भूख शांत करना तो पुण्य का काम है। और वैसे भी माँ, शिव जी ने तो स्वयं राजा को पवित्र शिवलिंग की सेवा के लिए कहा था। बाकी लोग तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए पवित्र सोमवार का व्रत रखते हैं। इतना सुनकर ही माँ ने कहा, अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? सुकर्मा ने बताया कि अरे माँ, जब मैं मंदिर में प्रसाद लेने गया था तो मैंने छुपकर पंडित जी की आवाज़ को सुना था। वो पवित्र शिवलिंग से कह रहे थे कि प्रभु, मैं इसी तरह आपके व्रत का पालन करूँगा और आप मेरे गांव पर इसी तरह कृपा करते रहिएगा। माँ, ये गलत है ना? प्रेम और भक्ति तो निस्वार्थ होनी चाहिए ना? इनमें तो स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सुकर्मा की इस तरह की बातें सुनकर माँ उसके तथ्यों के आगे खुद को असहाय महसूस करती है और प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, इस भोले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा नहीं था कि सुकर्मा हमेशा खुद ही भोजन करता था। उसे दूसरों को भोजन करवाना भी उतना ही पसंद था जितना कि खुद भोजन करना। जब भी रास्ते में कोई गरीब, भूखा, भिखारी या मांगने वाले को देखता तो उसका पेट पालने के लिए हर संभव प्रयास करता। जब वह धीरे धीरे बड़ा हुआ तो सुकर्मा के माता पिता को यह ज्ञात हो गया था कि सुकर्मा बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए उसकी माँ हमेशा ही घर में कुछ ना कुछ बनाकर ही खेतों में काम के लिए जाया करती थी। दूसरी ओर जब गांव वालों ने सुकर्मा को व्रत वाले दिन यानी कि सोमवार के दिन भी भरपेट भोजन करते देखते तो उन्हें पता चल गया कि सुकर्मा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके चलते अब सुकर्मा की आयु के बच्चे उसके साथ खेलते समय भी उसे चिढ़ाने लगे थे। जब सुकर्मा की माता को पता चला कि उसकी भूख ना बर्दाश्त करने वाली आदत के चलते सारा गांव उसका मजाक बनाता है, उसे तंग करता है, तो माँ ने उसे गांव के गुरुकुल में भेजने की सोची, जहां श्री गोरखनाथ जी बच्चों को धर्म और शास्त्र का ज्ञान देते थे। उनके आश्रम में अनुशासन और संस्कार दोनों ही सर्वोपरि थे। प्रार्थना के समय प्रार्थना, व्यायाम के समय व्यायाम, शिक्षा के समय शिक्षा, काम के समय काम और भोजन के समय भोजन। उनके गुरुकुल के छात्रों की यही दिनचर्या थी। जब माँ सुकर्मा को गुरु जी के आश्रम में ले जा रही थी तो सुकर्मा के एक हाथ में आम और दूसरे हाथ में अमरूद थे। गुरुजी ने जैसे ही सुकर्मा को देखा, देखते ही समझ गए कि यह गांव का वही बच्चा है जिसके भोजन की चर्चा सारे गांव में है। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा?
सुकर्मा ने आम खाते खाते उत्तर दिया, सुकर्मा। गुरुजी ने पूछा, बता सकते हो कि संसार में सबसे अधिक आवश्यकता किस वस्तु की है? सुकर्मा ने उत्तर दिया, मुनिवर, भगवान शिव द्वारा बनाई गई हर वस्तु ही इस संसार में अति आवश्यक है। किसी के लिए कुछ आवश्यक है तो किसी के लिए कुछ। और जैसे शेर के लिए बकरी जरूरी है और बकरी के लिए घास, ऋषियों के लिए भक्ति और ज्ञान जरूरी है और योद्धाओं के लिए शस्त्र। आपके लिए नवीन ज्ञान अर्जित करना जरूरी है और मेरे लिए ये आम और अमरूद। सुकर्मा की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुरा उठे और हंसते हुए कहने लगे, इस संसार में उससे भी अधिक जरूरी है सरल होना। जो सरल होता है उसे हर कोई समझ सकता है और जो कठिन होता है उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आम और अमरूद सरल हैं, इसलिए इन्हें पेड़ों से तोड़ना भी सरल है। लेकिन खजूर सरल नहीं है, इसलिए इन्हें खाना भी कठिन है। यह बात सुनकर गुरुजी फिर से हंसने लगे। इसके बाद सुकर्मा की माँ उसे गुरुजी के आश्रम में छोड़ के चली गई। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरे भोले सुकर्मा पर कृपा करना। दिन गुजरे और सुकर्मा की शिक्षा प्रारंभ हुई। इस नई दिनचर्या के हिसाब में खुद को ढालने के लिए सुकर्मा को बहुत परेशानी हुई, लेकिन बाद में उसे आदत पड़ गई। सुकर्मा यहाँ बहुत खुश था क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं था जो उसे खाने के लिए मना करता। समय गुजरा और सोमवार के व्रत का दिन आया। आज सुकर्मा सुबह से ही घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि वह व्रत कैसे रखेगा। उसने पहले ही अपनी कमजोरी अपने गुरुजी से बता दी। उसने कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेरी इसी कमजोरी के चलते गांव के सभी लोग मुझे तंग करते थे। लेकिन गुरुजी, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, पुत्र, बस इतनी सी बात? या तो महादेव की इच्छा पर निर्भर करता है कि कौन व्रत रखेगा और कौन नहीं। यदि तुम व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, तुम भरपेट भोजन खाओ और अपना कार्य समय पर करो। लेकिन गुरुजी, लेकिन क्या गुरुजी? सुकर्मा ने विनम्रता से पूछा। लेकिन आज तो आश्रम में मेरे साथ साथ सभी विद्यार्थियों का व्रत है, इसलिए आश्रम में आज भोजन नहीं बनेगा। अगर तुम्हें भोजन खाना ही है तो तुम्हें अपने लिए भोजन स्वयं तैयार करना पड़ेगा, वो भी नदी के पार जाकर। तुम यहाँ से राशन आदि लिए जाना और नदी के पार जाकर भोजन बनाकर जी भर के खाना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, भोजन करने से पहले महादेव को अवश्य भोग लगाना। सुकर्मा गुरुजी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और आश्रम के नियमानुसार ही कार्य करने में लग गया। चूंकि आज सभी का व्रत था, इसलिए आश्रम में भोजन नहीं बना, जिसके चलते सुकर्मा को सारा दिन भूखा रहकर ही दिन गुजारना पड़ा। लेकिन उसके दिल में इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि उसे शाम को ढेर सारा भोजन खाने को मिलेगा। सो जैसे तैसे उसने सारा दिन गुजारा और जैसे ही सूर्यदेव अस्त होने लगे, सुकर्मा ने भी भोजन सामग्री, बर्तन आदि लेकर नदी पार करने के लिए कश्ती में सवार हो गया। मन में खाने की चाह के चलते
उसने कब नदी पार की उसे पता ही नहीं चला। जंगल पहुंचते ही उसने सारी सामग्री और बर्तनों को कश्ती से उतारा और कश्ती को किनारे से लगे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उसने यहाँ वहाँ से पहले पत्थर इकट्ठा किए। धीरे धीरे उसने चूल्हा तैयार किया और सूखे पत्तों की मदद से चूल्हे में आग जलाई। इसके बाद धीरे धीरे मीठी मीठी आग की सेक पर खाना पकने लगा। उसका मन बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने अपने लिए ढेर सारा खाना बनाया था। अकेले सुकर्मा ने अपने लिए 2 लोगों का खाना तैयार किया था। जैसे ही खाना तैयार हुआ, सुकर्मा के मुंह में पानी भर आया। खाने की ताजी ताजी महक ने उसके अंतर मन के तार तक छेड़ दिए थे। उसने नदी से मटके में जल भर लिया और गर्मा गर्म भोजन थाली में परोस दिया। जैसे ही उसने भोजन खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे गुरुजी की कही एक बात याद आ गई कि खाने से पहले भगवान शिव को भोग लगाना मत भूलना। सुकर्मा ने सोचा कि पहले भगवान शिव को भोग लगा देता हूँ, फिर मज़े से भोजन का आनंद लूँगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु आइए और भोजन का भोग लगाइए। उसने दूसरी बार फिर यही प्रार्थना की। तीसरी बार जैसे ही उसने भगवान शिव को पुकारा, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ सुकर्मा के सामने प्रकट हो गए। सुकर्मा ने भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम किया और मन ही मन भगवान शिव से कहने लगा कि प्रभु, यह क्या, मैंने तो केवल आपको ही निमंत्रण दिया था, लेकिन आप माँ पार्वती को भी लेकर आ गए। यदि आपको उन्हें लेकर आना ही था तो मुझे पहले ही बता देते। मन ही मन में इतनी बात कहने के बाद सुकर्मा ने सोचा कि अगर वह केवल महादेव को भोजन देगा, माँ पार्वती जी को नहीं देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपने हिस्से का भोजन मिलाकर माँ पार्वती और महादेव जी को भोजन करवा दिया। भक्त के हाथों भोजन ग्रहण कर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उस रात सुकर्मा को बिना भोजन किए ही रात गुजारनी पड़ी। सुबह जैसे ही वह आश्रम पहुंचा तो गुस्से के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और अगले सप्ताह फिर सोमवार आया और गुरुजी ने उसे फिर नदी पार करके अपना भोजन स्वयं पकाकर खाने की सलाह दी। सुकर्मा पिछले सप्ताह का हाल जानता था कि किस तरह से उसे भूखा ही सोना पड़ा था। इसलिए जैसे ही गुरुजी ने कहा कि भोजन करने से पहले महादेव को भोग लगाना ना भूलना, उसने तुरंत गुरुजी से कहा कि महाराज, इस बार थोड़ी अधिक भोजन सामग्री दीजिए। पिछली बार भोजन खाने से पहले मैंने भगवान शिव को भोजन करने के लिए कहा था, लेकिन वो अपने साथ माँ पार्वती जी को भी लेकर आ गए थे। उन्हें भोजन खिलाने के चलते मुझे तो भूखा ही सोना पड़ा था। गुरुजी को लगा कि इस नादान को अधिक भोजन करने की आदत है, शायद अधिक भोजन सामग्री मांगने के लिए इसे संकोच हो रहा है, इसलिए भगवान शिव के नाम पर मांग रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और उसे इस बार पहले से अधिक भोजन सामग्री दी। सुकर्मा ने फिर भोजन सामग्री और बर्तनों को उठाया, नदी पार करने के लिए कश्ती में सवार हो गया। सुबह का भूखा सुकर्मा इस बार नई उम्मीद से भोजन पकाने में लगा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बार अपने साथ साथ भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए भी भोजन तैयार करूँगा और उनके साथ मिलकर खाऊंगा। धीरे धीरे मीठी मीठी सेक पर भोजन तैयार हुआ। इस बार उसने पहले से ही 3 थालियां सजाकर रख ली
और खाने से पहले भगवान शिव और माँ पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु आइए और भोग लगाइए। उसने जैसे ही प्रार्थना की भगवान शिव प्रकट हो गए। लेकिन ये क्या, इस बार भी भगवान शिव को देखकर सुकर्मा उदास हो गया, क्योंकि भगवान शिव इस बार माँ पार्वती जी के साथ साथ अपने पुत्र भगवान श्री गणेश जी को भी साथ ले आए थे। उसने मन ही मन सोचा कि वह भगवान शिव से शिकायत कर ही देगा कि प्रभु आपको पहले सूचित करना चाहिए था कि कितने लोगों का भोजन तैयार करना है। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं और अपने हिस्से का भोजन इस बार भगवान गणेश को अर्पित कर दिया। इस तरह शिव परिवार को भोजन करवाते हुए उसे इस बार भी भूखे पेट ही सोना पड़ा। अगले दिन फिर वह आश्रम में आया और दिनचर्या के हिसाब से अपने कार्यों में जुट गया। समय गुजरा और फिर सोमवार आया। गुरुजी ने फिर उससे नदी पार जाकर भोजन पकाने और खाने के लिए कहा। साथ ही गुरुजी ने कह दिया कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना। सुकर्मा जानता था कि किस तरह उसे पिछली बार भी भूखा सोना पड़ा था। उसने गुरुजी से कहा कि महाराज, इस बार आप राशन की पूरी बोरी ही दे दीजिए। पिछली बार माँ पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश भी भोग लगाने आ गए थे और मुझे भूखा ही सोना पड़ा था। इस बार गुरुजी को संदेह हुआ कि कहीं सुकर्मा भगवान के नाम पर भोजन बाहर बेच तो नहीं रहा। इस संदेह को पूरी तरह जानने के लिए भोजन सामग्री की बोरी थमाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सुकर्मा ने राशन और बर्तन कश्ती में रखे और नदी पार करके सारा राशन एक ओर इकट्ठा किया और इसके बाद उसने कश्ती एक ओर बांध दी। और इस बार सुकर्मा ने अपना दिमाग चलाया और उसने भोजन तैयार करने से पहले ही भगवान शिव का स्मरण करके उन्हें बुला लिया और माँ पार्वती प्रकट हुई। सुकर्मा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और वे सुकर्मा को देखकर हैरान रह गए। सुकर्मा खुश इसलिए हुआ कि वह जानता था हर बार की तरह प्रभु के साथ इस बार भी कोई ना कोई अवश्य आएगा। और इस बार माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भक्त नंदी और शिव गणों के साथ भगवान शिव पधारे। भगवान शिव ने पूछा, क्यों पुत्र, इस बार तुमने हमें बिना भोजन तैयार किए हुए ही बुला लिया? सुकर्मा ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपको जब जब भोजन करने के लिए बुलाता हूँ, आप अपने साथ किसी न किसी को तो ले ही आते हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ ही नहीं आता कि भोजन कितने लोगों के लिए तैयार करना है। इस वजह से मुझे हर बार भूखा ही सोना पड़ता है। आज मैंने आपको पहले ही बुला लिया ताकि आप स्वयं अपने लिए भोजन तैयार करें, खुद भी खाएं और मुझे भी खिलाएं। सुकर्मा की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा उठे और सभी से भोजन पकाने के लिए कह दिया। सभी लोग भोजन पकाने में व्यस्त हो गए। इधर गुरुजी सब कुछ उन्हें सुकर्मा के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। उन्होंने सुकर्मा से कहा, बेटा, मुझे भी भगवान शिव के दर्शन करा दो। इतना कहकर गुरुजी सुकर्मा के चरणों में गिर गए। ये देखकर सुकर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि गुरुजी को भी आप दर्शन दीजिए। सुकर्मा की बात का मान रखते हुए भगवान शिव ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस प्रकार यह ज्ञात हो गया
कि जीवन में सरल होना कितना ज़रूरी है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए कि आपने इस कथा से क्या सीखा। हर हर महादेव।